बच्चों, हमने हमारे पिछले चैप्टर में पढ़ा था समुद्री आवास के बारे में, उसके सामान्य लक्षणों के बारे में। और समुद्री आवास को दो जो है जोन में बांटा गया था। हमने देखा था समुद्री जो एक तो पैलेजिक जोन और एक पैलेजिक जोन और बेंथिक जोन। आज हम पैलेजिक जोन के बारे में पढ़ेंगे। पैलेजिक जोन यानी बेलावर्ती जोन क्षेत्र। पैलेजिक जो शब्द है वो लिया गया ग्रीक वर्ड से, जिसका अर्थ होता है ओपन सी यानी खुला समुद्र। इस जोन के अंदर छोटे छोटे प्लैंकटन से लेकर बड़े बड़े मैमल्स यानी व्हेल जैसे जीव पाए जाते हैं। इस पैलेजिक जोन जो है ये क्या है? पैलेजिक जोन, इसमें जो क्षेत्र है, जल राशि जो है, संपूर्ण जल राशि जो है, ऊपर की जो समुद्र की जल राशि है वह बेलावर्ती क्षेत्र कहलाती है। और इस क्षेत्र को फिर से जो है दो जो है पार्ट्स में हम डिवाइड कर देते हैं। एक तो नैरेटिक जोन और एक ओशियनिक यानी महासागरीय जोन। नैरेटिक जो जोन है या नैरेटिक जो क्षेत्र है, ये कैसा क्षेत्र है? एक थोड़ा सा छिछले पानी का क्षेत्र है और कहाँ तक 200 मीटर की गहराई तक जो है यह उपस्थित होता है। और इस क्षेत्र में समुद्र का किनारा जो है एक ढलान वो जो है प्रदर्शित करता है। और इस ढलान वाले जो क्षेत्र है उस क्षेत्र को हम कहते हैं कॉन्टिनेंटल शेल्फ या फिर महाद्वीपीय शेल्फ। इस शेल्फ के बाद जो है एकदम सीधी ढलान बनती, जिसे महाद्वीपीय ढलान भी हम कह देते हैं। इस जोन के अंदर जो है यह जोन ऑक्सीजनेटेड वाटर इसमें होता है, लो वाटर प्रेशर युक्त होता है और स्टेबल जो इसका वाटर टेम्परेचर होता है, तापमान जो है स्थायी तरीके का तापमान पाया जाता है। ये नैरेटिक जोन है, इसको तीन जो हम उप क्षेत्रों के अंदर इसको बांट देते हैं। सुप्राटाइडल यानी ज्वारोपरी उप क्षेत्र, इंटरटाइडल यानी अंतरा ज्वारीय क्षेत्र और सब टाइडल यानी उप ज्वारीय क्षेत्र। और दूसरा जो है कौन सा जोन है? ओशियानिक जोन। एक तो था नैरेटिक जोन और दूसरा ओशियानिक जोन यानी महासागरीय क्षेत्र। इस महाद्वीपीय जो शेल्फ है यानी किनारे का जो भाग है, उस ढलान वाला जो भाग है, उसके आगे का जो खुला क्षेत्र है वह कहलाता है महासागरीय क्षेत्र। और इस क्षेत्र में क्या है, पानी का स्तर थोड़ा ऊंचा होता है और यह जो है पूरे खुले समुद्र तक फैला हुआ रहता है और यह स्थलीय वातावरण के स्वभाव से स्वतंत्र होता है। जबकि नैरेटिक क्षेत्र जो है, क्योंकि वो किनारे पर होता है, इसलिए वो क्षेत्र स्थलीय वातावरणीय कारकों से अधिक प्रभावित होता है। लाइट पेनिट्रेशन के आधार पर यानी प्रकाश की जो भेदन क्षमता है या तीव्रता है, उसके आधार पर भी जो है दो जो है जोन में बांटा गया पैलेजिक जोन। एक तो है फोटिक जोन यानी सुप्रकाशित क्षेत्र और दूसरा है एफोटिक जोन यानी अप्रकाशित क्षेत्र। फोटिक जोन जो है ये जल का ऊपरी क्षेत्र है, जिसके अंदर लाइट जो है बहुत पाई जाती है और यह जो प्रकाश है वो किसके लिए उपयुक्त है? फोटोसिंथेसिस के लिए उपयुक्त है, यानी प्रभावी जो है प्रकाश संश्लेषण, उसके लिए यह उपस्थित होता है। और इस क्षेत्र को इसीलिए उत्पादक क्षेत्र भी कहते हैं, क्योंकि यह फोटोसिंथेसिस की क्रिया पादपों द्वारा संपन्न होती है। और यह क्षेत्र सामान्य तौर पर 100 मीटर की गहराई तक उपस्थित होता है, लेकिन कभी कभी ट्रॉपिकल जो है सीज जो है समुद्र, उनके अंदर ये 200 मीटर की गहराई तक भी उपस्थित हो सकता है। दूसरा जो जोन है एफोटिक जोन, ए मानी एब्सेंट, फोटिक प्रकाश यानी अप्रकाशित क्षेत्र। यह जो एरिया है कहाँ पे? फोटिक जोन के नीचे पाया जाता है, जहाँ पर लाइट की मात्रा या तो बहुत कम होती है और जैसे जैसे हम गहरे उसमें जाते हैं भाग, तो लाइट जो है नहीं पाई जाती, एब्सेंट होती है लाइट, वहाँ पे प्रकाश नहीं पाया जाता। इसलिए वहाँ पर जो है प्रोड्यूसर्स जो हैं कम है, उत्पादक जो है कम है, वनस्पतियाँ जो है अनुपस्थित होती है उस क्षेत्र के अंदर। और वहाँ पर जो है जल का थोड़ा तापमान भी कम होता है, जल धाराएँ अनुपस्थित होती है
और इस क्षेत्र के प्राणी या तो एक दूसरे का जो है भक्षण करते हैं या फिर जो मृत पादप है या मृत प्राणियों के जो शरीर हैं उनका भक्षण करते हैं। इस क्षेत्र को भी दो जो इसके उप क्षेत्र, एक तो कहता है बैथिल जोन और दूसरा कहलाता है एबिसल जोन। बैथिल जोन जो है ये थोड़ा सा वेलापर्ती जो क्षेत्र, पैलेजिक जो क्षेत्र उसके नीचे का भाग है, यानी समुद्र का 600 से लगभग 6000 फीट की जो है गहराई तक जो है यह क्षेत्र, इसको हम सम्मिलित कर सकते हैं बैथिल जोन को। और बैथिल जोन से जो है, इस बैथिल जोन के अंदर क्या है, प्रकाश का अभाव तो है ही, और यहाँ पर एक निश्चित गहराई के नीचे सभी जो महासागरों का जल है वो स्थायी रूप से अलवण जल तक ठंडा होता है जैसे, और तापमान इसका सदैव जो स्थिर बना रहता है, और प्रेशर जो यहाँ पर अधिक होता है जो कि गहराई के साथ बढ़ता जाता है। और दूसरा क्षेत्र इसका कौन सा, एबिसल जोन। एबिसल जोन जो कि नीचे तक जाता है, 6000 फुट तक से नीचे तक जो है यह क्षेत्र जाता है, और यहाँ पर जो है इसकी गहराई और भी अधिक हो सकती है। और इस क्षेत्र के अंदर ऑक्सीजन का पूर्णतः अभाव होता है, और एक जो है प्रकार के समरूपता के कारण पर्यावरण जो है क्या होता है यहाँ पर अत्यंत नीरस तरीके का होता है। जल की गतिशीलता जो ऊपर पाई जाती है, सतही क्षेत्रों में पाई जाती है, उसका यहाँ पर पूर्ण अभाव होता है, और इस क्षेत्र में गहन जो है अंधकार पाया जाता है। तो अगले जो है चैप्टर में हम पढ़ेंगे इसके बायोटा के बारे में।